अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर्स। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत अहम टॉपिक है। और हम बात करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो निबोश IG-1 जो एग्ज़ाम है, जो कि सिनेरियो बेस्ड एग्ज़ाम है, उसमें स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा क्यों फेल होते हैं, क्या फेलियर की क्या रीज़न होती हैं। और अगर आप में से कोई निबोश करना चाहता है तो अल्टीमेटली उसको ये सारे जो इश्यूज हैं ये जेहन में रखने होंगे जब वो पेपर जो है वो सॉल्व करता है। तो तब जाके हम IG-1 एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे पहले मेरी ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। वो ये थी कि IG-1 एग्ज़ाम होता क्या है और हमें जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम सम टाइम बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सी ऐसी जो है वो टेक्निकल मिस्टेक की है जिसकी वजह से हम फेल हो गए हैं। इससे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रेनिंग फॉर ऑल, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें ताकि आपके पास जो है वो मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आ रही है, ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आ रही है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, उनसे आप जो है वो मुस्तफीद हो सकें, आप उनसे जो है वो बेनिफिट ले सकें। तो माय डियर लर्नर्स, निबोश IG-1 जो सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है और जो कि आपके पास जो है वो 24 घंटे के लिए अवेलेबल होता है। आप उसको टाइप करते हैं और टाइप करके आप जो है वो अपलोड कर देते हैं निबोश की वेबसाइट पे। और उसके बाद आपके पास जो है वो तकरीबन 70 डेज तक आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाता है। अब इस निबोश में फेल होने की जो सबसे पहली रीजन है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने पेपर को मैनेज नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट से जब बातचीत होती है कहते हैं साहब हम पेपर वाले दिन घबरा गए हैं, पहले मैंने 2-3 घंटे पेपर की रीडिंग पे लगा दिए हैं, मैंने स्ट्रेस आ गया, मैं पेपर को मैनेज नहीं कर पाया। सर मैंने 3-4 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे किए थे लेकिन उसके बाद जो है वो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने उनको जल्दी जल्दी सॉल्व किया। तो मेरे भाई बात इस तरह है कि 24 घंटे का टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। 24 घंटे का टाइम आपके पास होता है, तो क्वेश्चन इसमें हार्डली 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं, तो दैट इज नॉट बिग डील। और इसमें जैसे हम जानते हैं कि निबोश का पेपर अटेम्प्ट करने में आपको कोई लंबे चौड़े जो है वो बुक्स नहीं लिखनी पड़ती। आपको तकरीबन 3,000 के करीब जो है वो वर्ड टाइप करने होते हैं। तो 3,000 टाइप जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली रीजन है, लोग अपने टाइम को जो है वो मैनेज नहीं करते। टाइम मैनेज का मतलब है कि मैंने किस टाइम सोना है, मैंने कितना पेपर जो है वो फर्स्ट आफ्टरनून में करना है, नाइट में करना है, मॉर्निंग में करना है। तो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। और इस पेपर नामली पेपर से पहले बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर जो है वो मॉक टेस्ट करवाते हैं। अगर मॉक टेस्ट नहीं भी करवाया जा रहा है तो स्टूडेंट को अपना पता होना चाहिए कि मेरी टाइपिंग स्पीड कैसी है। तो अगर उसकी टाइपिंग स्पीड कमज़ोर है, समझता है कि कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो वो पहले कोई प्रैक्टिस कर ले या कोई हेल्प ले ले ताकि उसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो अटेम्प्ट कर पाए। तो लिहाजा हम टाइम को मैनेज तब कर सकते हैं कि जब हम क्वेश्चन को पूरा टाइम दें। और जैसे मैंने बताया कि 3,000 का वर्ड आपने जो है वो इस आंसर शीट में तकरीबन लिखना होता है। इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन को आपने इक्वल जो है वो टाइम देना होता है और इक्वल वर्ड देने होते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें उस पे जो है वो तकरीबन 600 वर्ड्स टाइप करने होते हैं। और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 300 वर्ड्स टाइप करने होंगे। और अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 450 वर्ड्स जो टाइप करने होते हैं। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड जो है वो टाइप करने होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे लोग क्या टाइम मैनेजमेंट के एक और भी इशू यहाँ पे ये आ जाता है कि आप एक क्वेश्चन करते हैं, उसको आप जो है वो 2500 वर्ड दे देते हैं, 4 घंटे 5 घंटे आप एक क्वेश्चन पे लगा देते हैं। तो बाकी क्वेश्चन को आप मैनेज नहीं कर पाते। तो लिहाजा टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की सक्सेस टू क्वालिफाई द निबोश IG-1 एग्जाम। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि लोग इसमें क्यों फेल हो जाते हैं वो होता है वर्ड काउंट के हवाले से। बहुत सारे लोगों का स्टूडेंट की कॉल आ रही होती है, सर वर्ड काउंट पूरे नहीं हो रहे, वर्ड काउंट कैसे बढ़ाए जाए, कैसे इंप्रूव कर किया जाए। इसके लिए निबोश आपको स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट देता है कि आपने 3,000 के करीब जो है वो वर्ड टाइप करने होते हैं। तो आप ये अल्टीमेटली चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। तो अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस कब होगी, ये एग्जाम से पहले प्रैक्टिस होगी। ठीक है। अब आपको पता है कि MS वर्ड पे जब आप टाइप कर रहे होते हैं, जो वहां से आंसर शीट आती है वो MS वर्ड की होती है। तो उस पे लेफ्ट बॉटम पे जब आपके पास वर्ड काउंट आ रहे होते हैं तो कोशिश ये करें कि जब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें जो है वो उसके जो वर्ड काउंट है वो पूरे करें, तब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो स्विच और करें।
तो लिहाजा आपने वर्ड को ज्यादा इम्प्रेस करने की भी कोशिश न करें कि ले भी मैं उसको 5,000 या 6,000 वर्ड टाइप कर लेता हूं, तो ऐसा आपने हरगिज जो है वो नहीं करना। उसके बाद जो तीसरी रीजन है माय डियर लर्नर्स के निबोश में लोग क्यों फेल होते हैं, तीसरी जो अहम रीजन है कि लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द नेगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, और आपने वर्ड नेगेटिव छोड़ दिया है और आप ओवरऑल सेफ्टी कल्चर की बातें कर रहे हैं कि कल्चर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट कमिटमेंट है, सेमिनार्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। तो इस मीन कि उसने तो आपसे पूछा है नेगेटिव कल्चर, या सम टाइम वो आपसे जो है वो पॉजिटिव कल्चर का वर्ड पूछ लेता है और आप उसमें ओवरऑल नेगेटिव चीज़ें भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो जो कि आपको उसमें जो है कोई खातर खा जो है वो मार्क्स नहीं मिलते। लिहाजा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, जितना क्वेश्चन आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे इतना ही आप पेपर जो है वो अच्छा सॉल्व करेंगे। तो लिहाजा क्वेश्चन के मुताबिक जब आप इवन के जब 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो 600 वर्ड्स आपने टाइप करने होते हैं, तो आपको हर थोड़ी देर बाद क्वेश्चन देखना होता है कि यार मैं आया कि अपना जो आंसर है वो क्वेश्चन के इन लाइन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अब मैं किसी और ट्रैक पे चला गया हूँ, मैं डी ट्रैक हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने क्वेश्चन अपने आंसर को क्वेश्चन के मुताबिक ही कन्वर्ट करें, उसको इसी तरह जो है वो जवाब दें, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको पता चले कि यस इसने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है और ये उसके मुताबिक ही जो है वो उसको आंसर कर रहा है। उसके बाद माय डियर लर्नर्स एक और रीजन है जो कि फोर्थ रीजन है कि लोग निबूश में क्यों फेल होते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो जो है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख डालते हैं। आप देखें आपके क्वेश्चन जो है वो सम टाइम आ जाता है कमेंट करें, सम टाइम कहता है आइडेंटिफाई करें, लिस्ट डाउन करें या डिफाइन करें। तो आप अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन उसका जवाब दें। नामली निबोश में बड़े बड़े पैराग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं होते। हाँ, अगर कोई कमेंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, 4-5 लाइन का एक एक पैराग्राफ, लेकिन उसमें भी आप लंबे चौड़े बड़े बड़े पैराग्राफ जो है वो नहीं लिखेंगे। तो लिहाजा आप क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन मेरे से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई करना है, कमेंट करना है, डिफाइन करना है, रिलेट करना है। ये सारे तो इस तरह का जिस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप उस तरह का ही जवाब लिखें, बड़े बड़े पैराग्राफ कतई ना लिखें। छोटे छोटे पैराग्राफ, हेडिंग, सब हेडिंग्स, और दो एक भी पैराग्राफ पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करना है, उसे एक्सप्लेन करना है, तो 2 से 2.5 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन करें। तो इसमें नामली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जितनी आसानियां आप जो है वो निबोश के एग्जामिनर के लिए पैदा करेंगे इतनी ही वो आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिखेंगे तो इस मीन कि आपका जो एग्जामिनर है उसको आप मुश्किल में डाल रहे हैं कि यार वो देखे कि इसमें नेगेटिव कल्चर की इसने कौन सी चीज है वो आइडेंटिफाई की है। तो लिहाजा जिस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो पूछा जा रहा है उसके मुताबिक उसको जो है वो जवाब दें, बड़े बड़े पैराग्राफ न लिखें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, इंजीनियर मतलब लेवल पे के स्टूडेंट होते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। जब उनसे आंसर शीट मांगी जाती है कि भाई बताएं आपने कौन सा कैसे अटेम्प्ट किया, तो मैंने एक स्टूडेंट का देखा, मैकेनिकल इंजीनियर था, क्वालिफाइड था माशाल्लाह। लेकिन जब उसकी मैंने आंसर शीट देखी तो डेट वाज एक्यूरेट, लेकिन उसने उस निबोच के पैटर्न के मुताबिक जब वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, तो लिहाजा बड़े पैराग्राफ आपने नहीं लिखने। उसके बाद एक और जो रीजन है फेलियर की, कि लोग जो है वो जहर ओपन बुक एग्जाम है, आप घर में बैठ के पेपर कर रहे होते हैं, आप नेट से बुक से हर एक चीज से आप जो है वो हेल्प ले रहे होते हैं। आप क्या लोग करते हैं कि एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि प्लेजरिज्म में आता है और लोग फेल हो जाते हैं। तो लिहाजा जैसे बात हुई कि वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट फ्रॉम बुक्स, बट मेक श्योर कि जो कुछ आप लिख रहे हैं वो आप अपने लैंग्वेज के मुताबिक, अपनी माइंड के मुताबिक आपने लिखना है, अपने ओन वर्ड्स में आपने उसको एक्सप्लेन करना है। कभी भी कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। जब भी कॉपी पेस्ट करेंगे वो जो है वो क्या है वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा और उससे आप जो है वो फेल हो सकते हैं। तो लिहाजा कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। उसके बाद जो सिक्स रीजन है कि निबोश IG-1 जो सिनेरियो बेस्ड पेपर है उसमें लोग क्यों फेल होते हैं, कि बहुत सारे लोग जो है वो निबोश की तरफ से जो अप्रूव्ड आंसर शीट होती है जो आपको पेपर वाले दिन क्वेश्चन पेपर के साथ प्रोवाइडेड होती है, लोग उसको फॉलो नहीं करते, लोग अपनी वर्ड की फाइल बना लेते उस पर टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो वो भी निबोश इस चीज को डिस्करेज करता है। निबोश कहता है कि जो आपके पास अप्रूव्ड पैटर्न है उसके मुताबिक जो है वो आप उसको उसी में आप टाइप करें, अपने तौर पे आप जो है वो कोई आंसर शीट या वो जनरेट न करें।
उसके बाद राइटिंग ओनली बुकिश नॉलेज, एक और चीज है कि आप देखें सिनेरियो में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई 5 नंबर का हो गया, दो तीन पाँच 5 नंबर के, जिसमें आपसे वो बुकिश नॉलेज मांग लेता है, जैसे जी इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है, या एक्सीडेंट सीन को प्रिजर्व क्यों किया जाता है, या फर्स्ट एड क्यों रखा जाता है। तो एक दो आपके बुकिश नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं, 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं, और आपने उसमें बुकिश नॉलेज जो है वो नहीं लिखना होता, उसको सिनेरियो से रिलेट करना होता है, सिनेरियो से अपने पॉइंट लिखने होते हैं, उठाने होते हैं, और फिर आपने उन पॉइंट्स को अपने लफ्जों में, अपने अल्फाज में बयान करना होता है। तो लिहाजा बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, बट अगेन आपने उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल जो सिनेरियो आपको प्रोवाइडेड है उसके साथ आपने रिलेट करना। उसके बाद माय डियर लर्नर्स, एक और रीजन है जो कि निबोश फेलियर का बायस बनती है, स्टूडेंट डू नॉट परफेक्शनेट आंसर विद द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। कि देखें निबोश का जब पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है वो लिखा होता है कि आपने जो है वो क्या करना है, इसके कितने मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बताया गया है कि अगर क्वेश्चन के 10 नंबर हैं तो आपने 300 लफ्ज उस पर लिखने हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसको उसके मुताबिक नहीं डील, आप कहते हैं बस क्वेश्चन है तो मैं इसको लंबा लिखता हूँ ताकि मेरे वर्ड काउंट पूरे हो जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जो वर्ड काउंट के चक्कर में गैर जरूरी जो है वो इररेलेवेंट आंसर लिखते हैं। इररेलेवेंट आप लिख के वर्ड काउंट पूरे नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखें, इन योर ओन वर्ड्स लिखें, और क्या कहते हैं कि सिनेरियो को बार बार पढ़ें, सिनेरियो को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, तब जाके आप निबोश को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो वर्ड काउंट, जैसे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और अहम बात आपको बताता चलूं कि नॉर्मली जब निबोश की तरफ से आपको जब आंसर शीट अवेलेबल होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आपने जो है वो टाइप करना होता है। लेकिन आप जो है वो उसको टाइप नहीं, अपना आप क्या करते हैं, ज्यादातर लोग, अल्टीमेटली एग्जाम होता है, स्ट्रेस होती है, प्रेशर होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 4 आप एक्चुअल अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन बजाय क्वेश्चन 4 के बॉक्स में आंसर लिखने के, आप जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन के बॉक्स में अपना आंसर 4 नंबर का लिख रहे हैं। तो आप खुशफहमी का शिकार होते हैं जी, मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बट यू डू नॉट नो कि आपने क्वेश्चन जो है वो गलत क्वेश्चन के नीचे अपना आंसर जो है वो आपने प्लेस कर दिया है, तो उससे जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर जो सबसे अहम बात है कि सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना, सिनेरियो को बार बार पढ़ें, हाईलाइट करें, उर्दू में कन्वर्ट करें, अपने नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, और समझें कि ये सिनेरियो आपको कह क्या रहा। ठीक है। जैसे बताया कि सिनेरियो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, एक सिनेरियो, दो तीन सिनेरियो आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर आपको पेपर वाले दिन जो है वो कोई परेशानी नहीं होती कि आप जो है उसको कैसे कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इस तरह माय डियर लर्नर्स, आप अगर इन पॉइंट को जेहन में रखेंगे तो आप निबोश को इजीली पास कर सकते हैं, निबोश को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज कि आई एम पॉसिबल। लेकिन आपने जो टेक्निकल पॉइंट हैं, ये सारे आपने पॉइंट या वो जेहन में रखने होते हैं। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी। थैंक यू वेरी मच।